हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th के हिंदी काव्य के प्रथम पाठ कबीरदास जी को लेके आए हैं। कबीरदास के साखी के जो पद दिए गए हैं क्लास 9th के जो सिलेबस में हैं, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉरवर्ड करिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का कबीरदास का साखी के पद। तो पहला दोहा है कबीरदास का। सतगुरु हम सूरीझी कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे सच्चे गुरु हैं, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, मुझसे प्रसन्न होकर के, सतगुर हमसु रीझ कर माने प्रसन्न होकर के, रीझ कर माने प्रसन्न होकर। गुरु जी, सच्चे गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान की बात बताई है, ज्ञान की बात समझाई है, जिसे सुन करके मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। एक बार फिर से देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने, मेरे अच्छे गुरु ने मुझे मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे ये ज्ञान की बात समझाई है, ज्ञान की बात बताई है, जिसे सुन करके मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। और वह उपदेश ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे जान पड़ता है कि मानो ईश्वर रूपी बरसा बादल प्रेम का, मानो ईश्वर रूपी, ईश्वर के प्रेम रूपी जल से भरे हुए बादलों से वर्षा हुई या भरे हुए बादल बरसने लगे, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर भीग गया। एक बार फिर से देखेंगे कि हमारे सच्चे कबीरदास जी कहते हैं, हमारे सच्चे गुरु ने या मैं सच्चे गुरु की, मेरे सच्चे गुरु की सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान की बात बताई है, जिसे सुन करके मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादलों से वर्षा होने लगी, जिससे मेरा संपूर्ण शरीर भीग गया है। यहाँ कबीरदास कहने का भाव है कि गुरु जी के उपदेश से मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और मेरी मन को शांति मिली है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। दूसरा देखेंगे। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरा हौस रही मन माही। यहाँ कबीरदास जी कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे जो राम नाम का ज्ञान दिया है, जो राम नाम दिया है, उसके समान देव राम नाम के पट तेरे, मुझे सच्चे गुरु ने मुझे जो राम नाम दिया है, उसके समान देवै कौ कछु नाहि, उसके समान, उसके बदले संसार में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। तो मैं अपने गुरु जी को क्या दे करके संतुष्ट करूं, ये मेरे मन की अभिलाषा मेरे भीतर ही बनी रह जाती है। हौस रही मन माए। हौस बने हौसला, उत्संग, अभिलाषा, और मेरे मन में ही बने रह जाती कि मैं अपने गुरुजी के क्या दे करके उन्हें संतुष्ट कर दूं। ये मेरे मन की अभिलाषा मेरे मन के भीतर ही बनी रह जाती है।
राम नाम के पट तरे, देबै कऊ कछु नाही। गुरु जी कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के, जो गुरु जी ने मुझे राम का नाम दिया है, उस राम नाम के ज्ञान के बदले उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे मन की अभिलाषा ये है, मेरे मन के भीतर ये अभिलाषा है कि मैं अपने गुरु जी को क्या दे करके उन्हें संतुष्ट कर दूं, ऐसे मेरे मन की अभिलाषा है। तीसरा देखते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई कबीरा, तब गुरु मिल्या आई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की महान कृपा से ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ईश्वर की ज्ञान प्रकाश्या माने ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु मिल्या, गुरु की प्राप्ति होती है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। वही जो ईश्वर की अनुकंपा से आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, उसी सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। ऐसे हे जीवात्मा, हे मनुष्यों, कहीं ऐसा ना हो सो जिन बिसरी जाएं कि तुम उन्हें भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन्हें भूल जाओ, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। कहने का मतलब है जब गोविंद ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है, तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगला दोहा देखेंगे कबीरदास के। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम ई वहीं पड़ंत। कहीं कबीर गुर ज्ञान थे, एक याद उबरंत, एक याद उबरंत। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो यह संसार है माया के दीपक के समान है। माया दीपक, यह जो संसार है माया के दीपक के समान है, और मनुष्य यहाँ पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य को आकर्षित होकर, दीपक के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी माया मोह में, लोभ में फंस कर अपने प्राणों को त्याग देता है और मुग्ध होकर के भ्रम में पड़ करके अपने प्राणों को मिटा देता है, त्याग देता है। कहीं कबीरदास जी कहते हैं गुरु के उपदेश से, गुरु के ज्ञान से ही शायद एक याद उबरंत, एक आध इससे छुटकारा पा जाते, एक आध उससे बच जाते। माया मोह रूपी उस आकर्षण से एक आध उसमें बच जाते हैं। 4 हो गए। 5वां हम देखेंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं प्रेम गली अति साकरी। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था, जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे अपने सत्य गुरु की एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे अच्छे गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ। अब गुरु हैं, गुरु और स्वयं दो समझता रहा। मैं कह रहे हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, तब तक मुझे सच्चे गुरु के एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ। तब तक मैं गुरु को और स्वयं को दो समझता रहा। अतः मैं प्रेम गलियत साकरी, प्रेम साधना में असफल रहा ना। कहे जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम नाय। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, घमंड था, तब तक मुझे गुरु का साक्षात दर्शन नहीं हुआ, एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ। तब तक मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा और प्रेम साधना में असफल रहा। और क्या कह रहे हैं, अब गुरु हैं हम नाय। अब हमारे पास गुरु हैं, एकात्म भाव है, अब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। आगे कह रहे हैं प्रेम गलियत साकरी, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बहुत सकरा है, बहुत संकरा है, बहुत संकुचित है। प्रेम गलियत साकरी, प्रेम रूपी प्रेम साधना का मार्ग जो है बहुत संकरा है, बहुत पतला है। उस पर एक ही चला जा सकता है, एक होकर ही चला जा सकता है, माने दोनों का एक भाव होकर ही चला जा सकता है। इसमें द्वैत भाव तू और मैं बना रहेगा तो प्रेम साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। तामे दोनों समा, उसमें दोनों नहीं समा सकते, मतलब स्वयं अहंकार और मैं दोनों समा नहीं सकते। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक समा नहीं सकते, उसमें एकात्म भाव कर ही जाया जा सकता है। अगला देखते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कबीरा सुमिरन सार। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन, परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। हरि माने भगवान, नाव माने नौका। भगवान की, परमात्मा की भक्ति और भजन उस नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुखी है। इसलिए व्यक्ति को उस भक्त रूपी नाव पे सांसारिक दुरूपी सागर को पार किया जा सकता है। उस भक्त रूपी नाव पर सवार होकर के सांसारिक दुखों को पार किया जा सकता है। उस भक्त रूपी नाव पर सवार होकर के सांसारिक दुखों को पार किया जा सकता है। इसलिए मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से परमात्मा का सुमिरन सार स्मरण करना चाहिए। कबीरा माने कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीव का परम तत्व है, परम सत्य है। तो इस जितना हमने अभी दोहे को पढ़ाए, 6 दोहा पढ़ाए हैं, सभी दोहों में शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है। इसको काव्यगत सौंदर्य में लिख देंगे, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत रस, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो जैसे मैं बनाऊं, जैसे वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए, आप उसका लाभ उठा पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।